हेलो एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम आपके पास 5 मिनट है, प्लीज जल्दी से आप लोग अपनी अटेंडेंस कर दीजिए। यस यस यस। प्लीज आप सब 5 मिनट है आपके पास, आप सब अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लीजिए। देन उसके बाद मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगी। हेलो एवरीवन। क्या आपको मैं विजिबल हो गई अच्छे से? प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस। यस। तो चलिए गाइज, आपने लास्ट 2 क्लासेस ली होंगी ऑलरेडी, तो आप सबको ये पता होगा कि लास्ट 2 क्लास के अंदर हमारे दिनेश सर ने क्लास ली थी, जिसमें उन्होंने आपको थोड़ा डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का क्या बेनिफिट होता है, क्यों सेल किए जाते हैं, कैसे आप उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये सब आपने अच्छे से मतलब सीखा होगा। उन्होंने थोड़ा ब्रीफ दिया होगा आपको। तो आपको पता है ना डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे सेल आउट होते हैं, मतलब थोड़ा ब्रीफ जो उन्होंने दिया वो आपको 2 दिन की क्लास में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर है सारी चीजें तो प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दीजिए। देन मैं आपकी क्लास आगे बढ़ाऊं फिर। यस। सोनू कुमार का यस आया है, सुमन कुमार क्लियर, समझा क्लियर। कोई रह गया हो जिसको मतलब क्लियर ना हुआ हो उनका डाउट? आई थिंक आप सबको क्लियर है। तो गाइज मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। देखिए, जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं अगर आप उनको सेल आउट करते हैं तो आई थिंक आपकी जो इनकम है वो जल्दी ही आगे ग्रो करने लगती है, क्योंकि आई थिंक आप सब बिगिनर्स है। तो आप सब चाहते होंगे कि अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे सोर्सेज देके जिनसे आपको इनकम जनरेट हो सके। यस और नो? आप सब चाहते होंगे आपकी इनकम आगे जनरेट हो। जल्दी से बताइए यस और नो करके। यस आपको चाहते हैं जनरेट करना, या नो आप नहीं चाहते जनरेट करना? चैट बॉक्स में जल्दी से यस और नो करके बताइए। यस, संध्या जी ने यस बोला है, सोनू कुमार यस। यस। मतलब कि ज्यादातर जो ऑलमोस्ट लोग हैं वो चाहते ही है कि उनकी जो साइड बाय इनकम है वो जनरेट हो सके। तो गाइस इसलिए आपकी क्लासेस ही ली जा रही है डिजिटल प्रोडक्ट की, जिसमें आपको ये बताया जा सके कि अगर आपके पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो उनको आप सेल आउट करके भी अपनी इनकम अच्छे से जनरेट कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आपके लिए बहुत सारी चीजें होती है। लाइक आपके पास ई बुक्स होती है, और इसके अंदर आपके पास काफी रील्स भी होती है, बंडल होते हैं, और साथ ही कुछ कोर्सेज भी होते हैं। लाइक जैसे अगर आप कोई भी कोर्स, जैसे आपने कोई कोर्स बनाया उसको सेल आउट करो तो आपके पास इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं जिनको आप आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज और बताना चाहूंगी गाइज, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो ये काम है या फिर इनको सेल आउट करना है ऑनलाइन, ये काफी इजी रहता है आप सबके लिए। क्योंकि आपको देखो, फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप इनको कंपेयर करना चाहो छोटा सा, तो देखिए फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर पहले तो आपको बाजार जाके सामान लाना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको, अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो आपको उसके लिए जीएसटी नंबर की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिर जीएसटी नंबर हो गया, फिर उसके बाद आप उस लिस्ट तैयार करेंगे, उसको सेलिंग के लिए लगाएंगे, उनका स्टॉक रखेंगे, कस्टमर के लिए पूरा ब्रीफ तैयार करेंगे। देन उसके बाद आप उसको पूरा सेल आउट करने की आखिरी पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। फिर जब उसका मान लीजिए सेल आउट शुरू हो जाता है तो आपको स्टॉक रखने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है उसमें कभी कभी कि आपके पास जो है रिटर्न के भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप लोग भी अमेजन या फिर मीशो से सामान परचेज करते होंगे, आपको नहीं पसंद आता तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो देखिए जब ये रिटर्न होते हैं तो हमारी साइड, जैसे अगर हम एज अ कंज्यूमर है, अगर हम इसको सेल आउट कर लें तो ये सेल आउट हो जाते हैं, लेकिन एज ए कस्टमर हमारी तरफ से वो वापसी गया तो ये नुकसान जो है, अगर आप बेच रहे हो सामान तो आपको नुकसान होता है इसमें, क्योंकि आप देखो वहां पे शिपिंग के चार्जेस लगा रहे हो, डिलीवरी चार्जेस लगा रहे हो, तो देन आपकी तरफ से नुकसान है। लेकिन ये चीज आपको ऑनलाइन सेलिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, मान लीजिए आपने कोर्स बनाया, हम छोटा सा सपोज कर लेते हैं, आप लोगों ने कोर्स बनाया, तो आप क्या करोगे, कोर्स बनाने की मेहनत आपकी एक बारी की होगी। जैसे किसी को अगर डाइटेशन के बारे में अच्छा पता है तो आप अपने डाइटेशन का एक कोर्स बना सकते हो, किसी को किसी के बारे में पता है, या फिर कुछ आपके पास बंडल है, रील है, जो लोगों की नीड होती है आज के टाइम में, तो आप क्या करो, उसको रख सकते हो अपने पास। एक बार की आपकी मेहनत है, अगर आप उसको लगा रहे हो, उसका लैंडिंग पेज तैयार कर रहे हो, जैसे कि दिनेश सर ने आपको पूरा ब्रीफ दिया होगा लैंडिंग पेज क्या होता है, उसको कैसे सेल आउट किया जाता है, तो आपको पता होगा उसको सेल आउट करने के लिए सारा प्रोसेस लगता है। देन उसको, उसके बाद आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, आपके एक बार की मेहनत है। फिर आप क्या करोगे एंड में, उसका ऑटोमेशन लगा दो। आपको पता है ऑटोमेशन क्या होता है, यस और नो करके जल्दी से मुझे बता दीजिए ऑटोमेशन के बारे में, फिर मैं आगे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं आपको। नो, प्रीति जी ने लिखा है नो। ओके, नो। सोनू जी ने भी लिखा है नो। तो गाइस मैं आपको, मतलब ज्यादातर लोग जो बता रहे हैं कि उनको नहीं पता ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट सेल आउट के लिए लगा दिया, कि कहीं पे लैंडिंग पेज बनाया, आप एफबी पे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताऊंगी आगे, जहां पर आप लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हो। तो लैंडिंग पेज के अंदर क्या होता है, उसके साथ ना आपका एक इनकम मेथड जुड़ता है, आपका जो इनकम गेटवे है, पेमेंट गेटवे सॉरी, आप उसके साथ अपना पेमेंट गेटवे अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद जब आप उसकी एड लगाते हो या फिर उसको प्रमोशन करते हो उसका, तो वो क्या होता है, जब वो सेल आउट होता है ना तो प्रमोशन आपका चलता रहता है, चलता रहता है, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जग रहे हो, वो आपका सेल आउट होता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, वो सेल आउट हो जाएगा। जैसे आप खुद ही का एग्जांपल लीजिए, आप अमेजन साइट पे जाते हो चाहे रात के 12 बज रहे हो, आपको याद आता है हाँ मुझे ये चीज परचेज करनी है, आप वो अमेजन पे गए, अमेजन पे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तभी के तभी पेमेंट कर दी। अब आप देखिए ना, आपकी तरफ से वो पेमेंट डन हो गई, और कस्टमर के पास भी आसानी से मतलब सॉरी, जो उसका सेलर है उसके पास भी आसानी से पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, ये ऑटोमेशन कहलाता है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, अपना पेमेंट गेटवे अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच करना है, देन आपका पेमेंट चलता रहेगा। यानी कि आप सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, आपका पेमेंट अगर कोई कस्टमर खरीदना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको टच करेगा, आपके पेमेंट गेटवे के साथ जुड़ेगा वो, देन वो अपनी पेमेंट कर देगा और वो पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अब आप समझे ऑटोमेशन का मतलब, क्लियर कीजिए, संध्या जी ने यस लिखा है। और किसी का कोई डाउट पेमेंट गेटवे को लेकर? क्लियर क्लियर, यस। सोनू जी ने लिखा है, रमेश जी ने लिखा है यस, सुमन जी का क्लियर। ओके, तो चलिए मैंने थोड़ा आपको ऑटोमेशन के बारे में बताया। अब आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ, मतलब थोड़ा और बताना चाहूंगी कि आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ। तो पहले देखिए, आपके पास क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स है, अगर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, यस और नो करके एक बारी मुझे क्लियर कर दीजिए कि क्या आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है। क्योंकि देखिए अगर आप, रमेश जी का है यस, सोनू जी का यस, मतलब क्लास में सिर्फ दो जन हैं जिनके पास डिजिटल प्रोडक्ट है। तो गाइज एक छोटा सा मैं ये चीज बताना चाहूंगी आपको, अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हो तो है, या फिर आपके पास होने चाहिए, ताकि आपके लिए ये क्लास जो है बेनिफिशियल हो। हम भी चाहेंगे, संध्या जी का भी ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि हम चाहेंगे अगर हम आपको क्लास दे रहे हैं तो आपकी जो है एक साइड इनकम जनरेट हो सके।
ताकि आप हमारी क्लास जब ये कंप्लीट करें पूरे तरीके से तो आप खुद ही देख पाए इस क्लास के आगे तक कि आपके पास खुद के पास एक इनकम का सोर्स खड़ा हो रहा है। तो चलिए गाइस, इस सबको यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो आपको उन्हें कहाँ रखना चाहिए। पहली चीज, आप उनको कहाँ रखेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास दुकान है तो आप कहाँ पर रखेंगे। आप या तो कोई बेसमेंट लेंगे या अपने रूम का कमरा लेंगे उसको रखने के लिए। तो पहली चीज, अब आपको ये डिजिटल प्रोडक्ट्स कहाँ रखने चाहिए। पहली चीज हम मैं आपको आज ये बताऊंगी। दूसरी चीज, कि कौन सी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उसका लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। वैसे तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आज आपको खाली एक सोर्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये दो चीज मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस और नो करके बताइए जल्दी से। यस। चलिए मैं आपको आगे बता देती हूँ। देखिए गाइस, मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी। अगर आपके पास कोई भी डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप उस चीज को अपनी ड्राइव में रख सकते हैं। मैं ड्राइव बता देती हूँ। जैसे कि आपकी ये प्रोफाइल है, गूगल पे आप जाते हो, आपने ये ऑप्शन देखा होगा ड्राइव का। ये सभी के उसमें होता है, फोन में होता है। तो आप इस ड्राइव को अगर ओपन करेंगे, जैसे कि देखिए ये मेरी ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं लोगों के। ठीक है। तो आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो खाली अपने ड्राइव के अंदर सेव करना है, लाकर। ठीक है गाइस। कहाँ सेव करना है? अपनी ड्राइव के अंदर लाकर उसको सेव करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए ये पीडीएफ है, वैसे तो ये वीडियो है, ये है आपकी। तो आपको क्या करना है, अपने डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आने हैं। देन उसके बाद आपको उसका एक लिंक जनरेट करना है। एक लिंक जनरेट करना है। यहाँ से आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई सारी चीजें ओपन हो रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको शेयर का। तो आप यहाँ शेयर पर जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है, कॉपी लिंक। क्या आप सबको नजर आ रहा है? ये सो नो करिए जल्दी से। गाइस देखिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपको अपनी ड्राइव में आना है। ड्राइव में आने के बाद आपको, जैसे आपके पास काफी सारी प्रोफाइल है, आप यहीं पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेव कर लीजिए। यहाँ पर कॉपी रखने से क्या होता है ड्राइव में, कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं गुम भी नहीं होंगे, आप उसको ढूंढोगे भी नहीं कहीं भी, और वो आपकी ड्राइव में सालों साल तक रखे रहेंगे आराम से। तो आपको ड्राइव में आने के बाद उसका लिंक तैयार करना है। कैसे लिंक तैयार करते हैं? आपको थ्री डॉट्स पे जाना है, क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेयर का। तो आपको शेयर पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर और कॉपी लिंक का। तो आपको क्या करना है, ये कॉपी लिंक पर जाना है। ओपन रिड्यूस व्यू, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सॉरी। आपको थ्री डॉट पर जाना है, शेयर करना है। शेयर करने के साथ यहाँ पे दे रखा है, अगर आप कॉपी लिंक करोगे तो उसका लिंक जो है कॉपी हो जाएगा वहां पर, लेकिन आपको शेयर पर जाना है यहाँ पर। जैसे ही आप शेयर पर गए, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा रिस्ट्रिक्टेड। आपको रिस्ट्रिक्टेड पे जाना है और ये वाला करना है, एनीवन विद द लिंक। और उसके बाद यहाँ से डन कर लीजिए, या फिर यहाँ पे कॉपी लिंक कर लीजिए। इतना आपको समझ में आ गया सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए यस और नो करके।
स्क्रीन पॉज हो गई है वापस। स्क्रीन पॉज, स्क्रीन पॉज। नो, नो। आपको किसी को भी स्क्रीन नजर आ नहीं रही? नहीं दिख रहा। जस्ट अ वेट। नहीं कुछ समझ आया है मैम, आपके स्क्रीन पॉज है। मेरा स्क्रीन पॉज है। वेट कीजिए। 1 मिनट, 5 मिनट दीजिए आप मुझे। अभी जो बताया वो शो नहीं कर रहा था, दूसरा कुछ शो कर रहा था। 1 मिनट। गाइस आपको क्या स्क्रीन फिर से नजर आ गई? सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से ये थोड़ा ना हैंग अप हो गया था। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए आप। अब की यस और नो। यस मैम। आप जो भी बता रही हो वो आप फिर से स्टार्टिंग से बताइए, समझ नहीं आया। हाँ मैं समझ गई, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। पहले विजिबल है सबका, यस कर दीजिए। यस यस, तो चलिए मैं आप स्टार्ट कर देती हूँ दोबारा। मैं आपको बता रही थी, अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को यहाँ ड्राइव के अंदर सेव कीजिए। ये जो आप जैसे कि ड्राइव देख रहे हैं यहाँ पर, आपको अपनी ड्राइव में जाना है। अब ड्राइव में कैसे जा सकते हैं? आप यहाँ क्लिक करेंगे अपने आइकन पे, तो देखिए यहाँ काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन भी आपको नजर आ रहा होगा।
तो आपको यहाँ पर जाके अपनी सारी फाइल्स को, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जो आपके पास है, बंडल रील्स जो भी है, आपको यहाँ पे एज ए पीडीएफ सेव करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप उस चीज की ऐड लगाते हैं तो आप किसी को लिंक शेयर करेंगे। अब लिंक शेयर करने का ये बेनिफिट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, मैं लिंक पर गई, मैंने उससे परचेज कर लिया। जब परचेज करने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो एज ए लिंक आएगा। ठीक है गाइस, एज ए लिंक आएगा वो प्रोडक्ट। फिर जाकर मैं उस लिंक पर अगर क्लिक करती हूँ तो आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे जो आप मुझे सेल आउट करेंगे, तो वो डायरेक्टली मेरे ड्राइव में सेव हो जाएंगे। इनका बेनिफिट ये होता है। मान लीजिए अगर आप इसका लिंक, एनीवन विद द लिंक नहीं लगाएंगे, तो आपके प्रोडक्ट का लिंक जो है कोई भी ले पाएगा आसानी से। इस वजह से ड्राइव के अंदर सेव करके एक ऑप्शन होता है शेयर का। यहाँ देखिए गाइस, थ्री डॉट पे आप जाओगे, शेयर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फिर शेयर ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस ऑप्शन पर जाना है, एनीवन विद द लिंक। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, रिस्ट्रिक्ट और एनीवन विद द लिंक। आपको इस पे क्लिक करना है एनीवन विद द लिंक के साथ, फिर यहाँ से डन कर देना है। या फिर यहाँ से आप कॉपी लिंक कर सकते हो जब आप लैंडिंग पेज बनाएंगे। अभी नहीं, अभी आप यहाँ पे करके इसको डन कर दीजिए। क्या इतना क्लियर हो गया आपको? अब मैंने दोबारा आपको बताया, आपको क्लियर है? यस और नो करके बताइए। प्रीति जी यस, संध्या जी यस, रमेश जी यस। क्लियर मैम। ओके सुमन जी। तो ठीक है गाइस, ये एक पहला तरीका है जहां से आप अपने फोल्डर, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव करने का क्या बेनिफिट होगा? यहाँ से सेव करने का बेनिफिट ये होगा कि आपके जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो इजीली यहाँ पर सेव रहेंगे। और दूसरा तरीका, एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, दूसरा तरीका है कि आपको अपने फोल्डर के अंदर, आपको अपना फोल्डर तैयार करना है और फोल्डर का लिंक जनरेट करना है। ये दूसरा तरीका है जहां से आप अपनी वीडियो, अपने सॉरी प्रोडक्ट्स को, अपने डिजिटल बंडल को आप लिंक लगा सकते हैं। ये पहला तरीका होता है जब आप अपने सेल आउट के लिए जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को एक जगह सेव करना है, सेव करके उसका फोल्डर तैयार करना है, और तीसरी चीज उसका लिंक तैयार करना है। क्लियर हो गया आप सबको ये वाला? फिर मैं आपको आपको और डिटेल, मतलब आगे और बताऊं अगला स्टेप। यस और नो करके बताइए जल्दी से। हाँ, प्रीति जी का है यस, संध्या जी ने कराई यस, सुमन जी यस, रमेश जी यस। तो चलिए गाइस, आई थिंक आप सबको ये सब क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, मान लीजिए अब आपने एक लिंक तैयार कर लिए, अपने प्रोडक्ट को आपने एक जगह रख लिया। अब आप उसको कहाँ पर उसका लैंडिंग पेज तैयार करेंगे? तो मैं आपको पहली चीज दिखाना चाहूंगी। तो गाइज ये वाली स्क्रीन आपको नई स्क्रीन नजर आ रही है? विजिबल है? आप चेक कीजिए जल्दी से, यस और नो करके। यस, 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 यस। तो गाइज आपका पहला प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं, जहां से आप अपनी प्रोडक्ट को एज ए लैंडिंग पेज पर तैयार करके रख सकते हैं और उनका लिंक जनरेट कर सकते हैं, वो है कॉस्मो फीड का।
कॉस्मोफिट वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजिली एक पेमेंट गेटवे को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस। और एक चीज और बताना चाहूंगी, कॉस्मोफिट के अंदर पहले आपको अपना एक प्रोफाइल तैयार करना पड़ेगा। मैं कैसे प्रोफाइल तैयार करते हैं वो आगे आपको बताती हूँ। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, कॉस्मोफिट सुपर प्रोफाइल लॉगिन। कॉस्मोफिट सुपर प्रोफाइल पे लॉगिन करना है आपको पहले स्टेप में। फिर आप जैसे ही उसको गूगल पे टाइप करेंगे, आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा साइन इन सुपर प्रोफाइल का। आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ देखिए गाइस, आपको साइन इन के लिए, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। अगर आपका कोस्मोफिट पे अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसे साइन इन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि आप एक नया प्रोफाइल बना रहे हैं तो हम साइन अप करेंगे यहाँ से। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कोस्मोफिट में गाइस। कोस्मोफिट सबसे इजी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को इजीली पूरे लैंडिंग पेज के जरिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैंडिंग पेज जब आप इसका क्रिएट करेंगे, तो इसके अंदर आपको एक टेम्पलेट की नीड होगी। ठीक है गाइस, अगर आपको अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लगाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट का टेम्पलेट बना लीजिएगा। टेम्पलेट तो आई थिंक आपको पता होगा कि कैसे बनते हैं, आपने चारू मैम की क्लास ली होगी, तो आपको पता होगा कि आप कैनवा पे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से, आपको याद है कैनवा पे टेम्पलेट कैसे तैयार किया जाता है? ये सो नो करके बताइए। यस। इससे पता चलेगा कि आपने कैनवा अच्छे से क्लास उसकी अच्छे से ली है। जल्दी से बताइए ये सो नो करके। यस, रमेश जी का यस आया है। पूजा जी का यस आया है। सोनू जी का यस आया है। संध्या जी ने यस लिखा है। सुमन जी का यस आया है। तो गाइज मतलब ज्यादातर आप सबको पता है कि यादव जी का यस है, रजनी जी का यस है। मतलब आपको ज्यादातर पता है कि आप किस तरीके से कैनवा पे अपने लिए टेम्पलेट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आगे, क्योंकि आपको आगे जाकर जब आप क्लास को बहुत आगे तक लेते हैं, आप फेसबुक एड तक आएंगे, तो आपको वहां ये टेम्पलेट्स बनाने की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। इसलिए अपनी पीछे की क्लासेस को प्लीज मत भूलना कैनवा की। तो देखिए गाइस, कॉस्मोफिट पे प्रोफाइल तैयार करने के लिए आपको वेलकम टू सुपर प्रोफाइल आ गया। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री करना है। ठीक है गाइस, आपको इतना समझ में आ गया? चलिए मैं आपको यहाँ से आगे का करके बताती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो हम उस कोड को फिलअप कर लेते हैं।
गाइज आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, ये फिर से थोड़ा हैंग अप हो गया है। गाइस यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा टेक्निकल इशू आ गया है, जिसकी वजह से मैं ये क्लास यहीं पर थोड़ा रोक रही हूँ। मैं आपको ग्रुप के अंदर एक नया मीटिंग लिंक दे रही हूँ, आप उससे दोबारा ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से ये स्क्रीन जो है रुक गई है। मीटिंग थोड़ा बीच में फ्लो आ रहा है मीटिंग का। तो मैं आपको नया लिंक बनाकर दे रही हूँ, आप जल्दी से उस पर शिफ्ट हो जाइए, ठीक है? जल्दी से ओके लिख दीजिए, फिर मैं इस मीटिंग को यहाँ पर थोड़ा रोक देती हूँ बीच में। ओके मैम, ओके मैम, ओके। आपको नया लिंक अभी ग्रुप में मिल रहा है मेरी टीम की तरफ से। आप जल्दी से उसको मतलब ज्वाइन करके क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है?